एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एमएससी कर रहे हो और हमेशा उसके लिए जानना होता है कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, किस टॉपिक पे कितना फोकस करें और किस पे फोकस ना करें, कौन सा पेपर में आ जाएगा और कौन सा पेपर में नहीं आएगा। ये सब डाउट माइंड में रहते हैं पेपर से पहले, और अभी आपके पेपर आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आज ये क्लास आपके उस सभी डाउट्स को क्लियर कर देगी, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें एंड कर देगी। आज मैं शेयर कर रही हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपका पेपर 90% आएगा। ठीक है, देखो 100% मुझे भी नहीं पता, और स्पेशली एक यूनिवर्सिटी का हो तो मैं फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 95 बोल सकती हूँ। बट मुझे पता है हर एक यूनिवर्सिटी का बच्चा मुझे देख रहा है, तो मैं उन किसी का भी लॉस ना हो और हर एक यूनिवर्सिटी को नज़र रखते हुए ये अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर कर रही हूँ, जिसमें से 90% पेपर आपका एज इट इज़ आएगा, वो सभी क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे मुझे हर एक क्लास के लिए बोल रहे हैं मैम ये क्लास शेयर करो, ये क्लास शेयर करो। बट जब तक मुझे हर एक यूनिवर्सिटी के देखो अनसोल्ड या सोल्ड पेपर नहीं मिल जाते, जब तक मैं लेटेस्ट हर एक यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं देख लेती, मैं आपको ये गेस्ट पेपर बना के नहीं दे सकती। क्योंकि मुझे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपनी मेहनत उस चीज़ में दिखानी कि बच्चों का फ़ायदा भी हो। तो इसलिए ये क्लास लेट हुई थी, अदरवाइज़ ये क्लास बहुत पहले अपलोड हो जाती। आपको ऐसे ही इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल जाएंगे। या आपको किसी भी टॉपिक की क्लास चाहिए ना, तो आप टॉपिक लिखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ लीडमैन इक्वेशन, तो आपको उस पर लिखना है लीडमैन इक्वेशन बाय चैनल नेम। ऐसे आप हर एक टॉपिक को सर्च कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट वन इज़ रेसिडुअल करंट, जो कि आपका वेरी शॉर्ट में है। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखना, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका रेसिडुअल करंट का आया हुआ था, वेरी शॉर्ट में आया हुआ था। तो आपको पता है वेरी शॉर्ट आपका 2 मार्क्स का होता है, बट इसमें सिर्फ 2 लाइन आपको लिखनी है, और देखो 2 लाइन में सीधे सीधे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये टॉपिक आपको किसी ने पढ़ाया भी नहीं हुआ है, बट अभी आपको करना है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा लाइनमैन इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखो लॉन्ग में भी आ सकती है, ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकती है। लॉन्ग में आती है तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना होता है, यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर। बट कभी कभी शॉर्ट में आ जाती है एक्सप्लेन लाइनमैन इक्वेशन फॉर यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो एक ही उसमें एक्सप्लेन करनी होती है। बट लॉन्ग में आता है तो दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको दोनों को ही एक्सप्लेन करना होता है। थर्ड जो है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चों ये आपका शॉर्ट या लॉन्ग में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है जी, हर एक टॉपिक की मेरी कोशिश रहती है कि मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, बट बाई चांस हो जाता है कि हर एक सब्जेक्ट के एक टाइम पे अपलोड करने मेरे लिए भी मुश्किल हो जाते हैं, तो अगर नहीं भी मिलते तो आप कमेंट कर दो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश है कि हर एक बच्चे तक वो नोट्स पहुँचे, बट फिर भी हर एक बच्चे तक नहीं पहुँच पाते, बीच में कुछ ना कुछ ग्लिच हो ही जाता है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये आपकी ने थर्ड सेम में भी आपको करनी है। जब आप थर्ड सेम में जाओगे ना, तो भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आपको मिलेगी ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के में। ठीक है, तो वहाँ भी नेक्स्ट में जाना, जब मेहनत कर लो तो ये आपका बच्चों लॉन्ग में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है बट हो जाएगा। ओवर पोटेंशियल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक पेपर में रिपीट होता है, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। अभी आप सोचोगे मैम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, देखो वेरी शॉर्ट में आता है तो इसी टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट करके लिख देना। शॉर्ट में आ जाता है तो कंप्लीट टॉपिक को जो थ्योरी में आपको कराती हूँ या अदर कोई भी आपके कॉलेज में जिन्होंने कराई है उस अकॉर्डिंग पूरी को लिख देना। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोजीनियस कैटालाइसिस। इसमें से ना आपकी काइनेटिक वाली जो पोर्शन है वो आपके सिलेबस में है। अगर आप सिलेबस चेक करोगे तो आप सोचोगे मैम होमोजीनियस कैटालाइसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये आपके सिलेबस में है, क्योंकि यहाँ से काइनेटिक कैटालाइसिस आता है। तो जब काइनेटिक कैटालाइसिस आएगा तो वो आपका होमोजीनियस का ही टाइप है, तो होमोजीनियस कैटालाइसिस आपको करना है। लॉन्ग का ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो लॉन्ग में आपको करना है।
इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लास्ट की यूनिट से है ये। तो ये आपका देखो, इससे क्वेश्चन लॉन्ग में भी बन सकता है और शॉर्ट में भी बन सकता है। ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। पायरोलाइसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्ग में मतलब हर साल ये तो रिपीट होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो हर साल रिपीट होते हैं और हर एक यूनिवर्सिटी के होना है। तो पायरोलाइसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड हर साल रिपीट होना है और आपको उसे समझ के भी करना है। मैक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमर पढ़ाया मैंने कि भाई पॉलीमर आपका फिजिकल में भी है, ऑर्गेनिक में भी है ना। सेकेंड सेम में और फोर्थ सेम में पॉलीमर एक स्पेशल बुक बन जाती है, तो उसी में से आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं। तो उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो मटेरियल है उसे आपको लॉन्ग के अकॉर्डिंग करना है, शॉर्ट के अकॉर्डिंग नहीं, लॉन्ग के अकॉर्डिंग करना है। ओके, ऑन सिंगल इक्वेशन अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग के अकॉर्डिंग ही आपको इस टॉपिक को भी कंप्लीट करना है। बच्चों, आपको अगर किसी भी टॉपिक को अगर चेक करना है, किसी भी टॉपिक को सर्च करना है, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प ज़रूर की जाएगी। अब देखो, ये मैंने 9 to 10 क्वेश्चन शेयर कर दिए, जिसमें मैंने लाइक जो लॉन्ग के क्वेश्चन है मोस्टली वो शेयर किया है। बट अभी मैंने एक सेक्शन बनाया है शॉर्ट का, ठीक है। ऐसा सेक्शन अभी आपके पेपर में भी आने लगा है। वो क्या करते हैं, लॉन्ग के लिए एक ऐसे शॉर्ट नोट बना देते और उसमें 2 या 4 या 3 कुछ भी टॉपिक ना बोल देते कि इन सब पे शॉर्ट नोट लिखो, और सबको मिला के आपका एक लॉन्ग बन जाता है। तो ये एक नया क्राइटेरिया है, मैंने भी उसी को ध्यान में रख के आपके साथ कुछ टॉपिक शेयर करें, जिससे कि आपसे कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे, ठीक है। देखो, सरफेस टेंशन आपको पता है, वैसे ये टॉपिक तो आपको 10 12 से पता है, तो ये आपको शॉर्ट में करना है। मोस्टली जो ये यहाँ पे टॉपिक मैं मेंशन कर रही हूँ ना, ये 7 टॉपिक, ये सभी आपको शॉर्ट में करने हैं। शॉर्ट का मतलब है 2 to 3 पेजेस का मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 2 to 3 पेजेस का मटेरियल। सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोमीट्री, ठीक है, विस्कोमीट्री को भी करना है आपको एज इट इज़, ठीक है। थर्ड है हमारा पोलरोग्राफी थ्योरी, ये भी काफ़ी अच्छा है आपका फिजिकल का टॉपिक, ये भी करना है। देन है आपका हाफ वेव पोटेंशियल, ये क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट में करना है। मिसेल्स करना है बच्चों, मिसेल्स में CMC है ना, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, या क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन हमें बोलते हैं। दोनों अलग अलग टॉपिक है बट एक ही चैप्टर के, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, तो दोनों को अच्छे से करना। इसमें भी अच्छे खासे कभी कभी अलग से ये क्वेश्चन शॉर्ट में आके 5 मार्क्स आपको दे देता है, तो अच्छे से करना। जो इजी टॉपिक और जो आपको अच्छे से मार्क्स दे रहे हैं, आपको उन टॉपिक को तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो इसलिए क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन को भी करना और सिंपली मिसाइल्स को भी करना। अब ने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है RRKM थ्योरी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये लॉन्ग में भी बन सकता है बट शॉर्ट में आपके लिए आने के चांसेस हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है आर्हेनियस इक्वेशन, ये भी आपका अच्छा टॉपिक है। देखो, मैंने यहाँ पे शेयर किया तो इम्पोर्टेंट ही शेयर किया है, बट कुछ टॉपिक होते हैं जो फिर भी चांसेस उतने नहीं रहते, बट मैं नहीं चाहती कि बच्चों से कुछ भी इंपॉर्टेंट पोर्शन छूटे जो कि उन पर नहीं आ पाए, ठीक है। अब आपके कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्लास आपको चाहिए, मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट आपने देख लिया है, अभी आपको इनकी क्लास नहीं मिल रही, प्लेलिस्ट चेक करो, फिर भी क्लास नहीं मिल रही, तो एक कमेंट कर दो। सेकंड लगते हैं कमेंट करने में, जब आप इतने मैसेज टाइप कर सकते हो तो डेफिनेटली कमेंट भी कर सकते हो कि मैम हमें ये क्लास नहीं मिल रही। अगर वो क्लास होगी, वैसे तो डेफिनेटली होगी, 90% 95% क्लासेस होती हैं सभी सब्जेक्ट सभी टॉपिक की, तो वो क्लास होगी तो मैं वहीं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आप सबके लिए हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक के टॉपिक्स हैं, उन सभी की मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक की मिलेगी या किसी एक टॉपिक की नहीं मिलेगी, तो ये सभी की मिल जाएगी, तो आप उस अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो टॉपिक्स को, ठीक है। बाकी अभी आपका टॉपिक मैं कंप्लीट कराती हूँ, क्लास कंप्लीट कराती हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट मी, एंड तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।